गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आपकी परीक्षाएं चली हुई हैं और उसकी भी मैं आशा करती हूँ कि सभी अच्छी आपने की होंगी। इसी तरह से 17 दिसंबर को आपका हिंदी का पेपर है, उसकी भी आपकी पूरी तैयारी होगी। तो अब मैं आपको आपका जो प्रश्न पत्र आएगा उसका प्रारूप बता देती हूँ। कुल अंक आपके होंगे 80, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर होगा। जो आपका पेपर होगा उसमें 3 खंड होंगे। खंड क में आपका आएगा अपठित बोध, जो कि 15 मार्क्स का होगा, 15 अंक का होगा। इसमें पहला प्रश्न आपका बनता है अपठित गद्यांश, जो आपने कभी नहीं पढ़ा। उसमें आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, हर प्रश्न का 1 अंक होगा, तो टोटल अंक आपके हो गए 10। इसमें आप अपना विस्तृत आंसर भी लिख सकते हैं और 1 या 2 शब्दों में अगर आप अपना उत्तर देना चाहें तो उसके भी आपको पूर्ण अंक मिलेंगे। लेकिन शर्त यह है कि वह जो उत्तर हो वह बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। वो जो 1-2 शब्द हो ना, वो उस पूरा उत्तर उसी में समाया हुआ हो। इसी तरह से फिर आपका प्रश्न नंबर 2 आएगा अपठित पद्यांश। इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 1-1 नंबर के होंगे और इसमें भी आप 1 या 2 शब्दों में अपने उत्तर को लिख सकते हैं। फिर आपका आता है खंड ख। इसमें कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न नंबर 3 आपका बनता है निबंध। इसमें आपसे पेपर में 4 निबंध दिए हुए होंगे, उनमें से कोई आपको एक करना है जो कि आपको अच्छे से आता हो। जब आप निबंध लिखने लगे तो थोड़ा सा फटाफट उसका बेटा दिमाग में बना लेना कि क्या लिखना है, बार बार उसमें कटिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो उसमें से आपको एक लिखना है। जो भी आप लिखें उसका हेडिंग जरूर लिख देना, क्योंकि बच्चे उससे ऊपर उसका टॉपिक ही नहीं लिखते हैं, जो बिल्कुल गलत है। यह आपका 5 अंक का होगा। प्रश्न नंबर 4 आपका आता है पत्र लेखन। इसमें आपके 2 पत्र होंगे, उनमें से आपको एक करना है और 5 अंक इसके होंगे। फिर आपका प्रश्न नंबर आएगा फीचर लेखन और रिपोर्ट लेखन, जो कि 5 अंक के होंगे, ठीक है। तो ये आपको करना है। फिर आपका आ जाएगा शब्दकोश, यह आपका 5 अंक का होगा। तो प्रश्न नंबर 6 से लेकर 10 तक, 6 to 10 आपके क्या होगा, शब्दकोश का ही जो टॉपिक है वह चलेगा। 1-1 नंबर के 5 पूछे जाएंगे और ये MCQs की फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो उसमें आपको MCQs में आपको लिखना है, उत्तर लिखने हैं उनके। फिर आपका आ जाएगा पत्रकारिता के विविध आयाम। इसमें आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक 3 नंबर का होगा और दूसरा 2 नंबर का होगा और इसमें भी आपकी चॉइस होगी, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया खंड ख के बारे में। जो पत्रकारिता के विविध आयाम है, यह प्रश्न नंबर आपका 12 बनेगा। फिर आपका आ जाता है खंड ग। यह आपकी जो पाठ्य पुस्तक हैं आरोह भाग 1 और वितान, उसमें से लिया गया है। इसमें जो आपका प्रश्न नंबर 13 बनेगा वह आरोह भाग 1 काव्य खंड में से बनेगा। इसमें आपका एक किसी भी कविता से पद्यांश दिया हुआ होगा, उसमें 3 प्रश्न होंगे जो 2-2 अंक के होंगे। तो यह प्रश्न बनेगा आपका 6 अंक का। फिर प्रश्न नंबर 14, इसमें आपका क्या होगा, जो 14 क्वेश्चन नंबर होगा उसमें क्या होगा कि कविताओं का जो काव्य सौंदर्य है उसके आधार पर आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे। तो यहाँ बनते हैं आपके 4 अंक। फिर प्रश्न नंबर 15 में कविताओं के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 2, उसमें भी आपकी चॉइस होगी। 4 दिए हुए होंगे, 2 आपको करने हैं, एक 3 नंबर का और एक 2 नंबर का, ठीक है। तो टोटल आपके यहाँ बन जाते हैं 5 अंक। फिर बारी आती है आपकी गद्य खंड की। गद्य खंड में से भी क्या होगा, पाठ के आधार पर आपको एक पठित गद्यांश दिया हुआ होगा, उसमें आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 2-2 अंक के होंगे। तो टोटल अंक यहाँ हो गए आपके 6। फिर आएगा आपका प्रश्न नंबर 17। इसमें आपसे पाठों के आधार पर 4 प्रश्न दिए हुए होंगे, उनमें से आपको 3 करने हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका
3 अंक का होगा। तो यहाँ पर आपके बन जाते हैं 9, ठीक है, 9 नंबर आपके यहाँ बन जाते हैं प्रश्न नंबर 17 के। फिर बारी आती है आपकी जो पूरक, आपकी जो वितान पुस्तक है उसकी, यह प्रश्न नंबर 18 पर है बेटा। तो इसमें आपके आपको ये 10 नंबर की है, जो वितान पुस्तक है यह आपकी 10 नंबर की है। इसमें भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उनमें भी आपकी चॉइस होगी। तो इस तरह से जो आपका हिंदी का पेपर है वह 80 नंबर का बनता है। सबसे ज़रूरी बात, जो भी आप प्रश्न लिखें बेटा, एक एक करके ही आपको उसका उत्तर देना है। ऐसा नहीं है कि आपने प्रश्न नंबर 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया और सबकी पिक्चर सिर्फ आपने प्रश्न नंबर 1 में ही अपलोड कर ली। ऐसा बिल्कुल भी मत करना। प्रश्न नंबर आपने 1 किया, उसकी पिक्चर अपलोड कर दीजिए, ठीक है। कई बच्चे ऐसे करते हैं और ऐसे में क्या होता है, फिर आपके अंत में समय की कमी हो जाती है और आप अपना पूरा जो हिंदी का पेपर है कई बच्चों से छूट जाता है। बाद में बेटा फिर आप मुझे फ़ोटो भेजते हो, लेकिन मैं उनके मार्क्स आपको नहीं दे पाऊँगी। तो आप सब इसमें बार बार कटिंग नहीं करनी। आपकी जो हैंडराइटिंग है बेटा सुंदर होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, पूरा पेपर अगर आप कर लेते हैं और उसके बाद आपको अपना नेट कनेक्शन बंद नहीं करना है, बाकी आप पेपर आप दे चुके हो, कोई समस्या नहीं आई होगी, तो ऐसी ही उम्मीद हिंदी के पेपर में भी है कि आप सभी अपना पेपर अच्छे से करेंगे। अंत में यही कहना चाहूँगी, ऑल द बेस्ट बेटा।